नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। राज्य में बढ़ाई गई ऑक्सीजन बेडों की संख्या। तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर सरकार गंभीर। झारखंड में सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे जवान, यातायात पर लगा प्रतिबंध। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर प्रशासन अलर्ट। रांची के एल्बर्ट एक्का चौक से प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना रोकथाम को लेकर लोगों को किया जागरूक। और मामूली बात को लेकर भाई ने भाई और भाभी पर किया चाकू से हमला। हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। आरोपी की तलाश में जुटे पुलिस। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज और अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर राज्य में कुल अतिरिक्त 1824 नए ऑक्सीजन बेड का इंतजाम कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद राज्य के सभी जिलों में अब न्यूनतम 50 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। रांची में राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा है, जिसका अनुपालन रांची पुलिस सुबह से ही कर रही है। वहीं सड़क पर नजर आने वाले लोगों की लगातार चेकिंग भी की जा रही है। बता दें कि जिले भर में अतिरिक्त 3000 जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही मजिस्ट्रेट के साथ जैप जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अनुपालन करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सड़कों पर बेवजह निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। आज से आगामी 7 दिन के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जाने वाला है और इसी परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन से कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, तो लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हो, लोगों में इसके लिए कंसर्न हो, लोग अवेयर हो। इसी परिप्रेक्ष्य में एक यहाँ पे रोड शो का मॉकड्रिल किया जा रहा है, जिसमें फुल स्ट्रेंथ मॉकड्रिल बोलते हैं इसको, जिसमें कि हमारे 5-6 कंपनी फोर्स रहेंगे, पीसीआर रहेगा, क्यूआरटी रहेगा, मजिस्ट्रेट और फोर्स रहेंगे। इसका परिप्रेक्ष्य ये होगा कि लोगों को सेम टाइम पे जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, साथ ही मैसेज दिया जाए कि आप लोग इस विभीषिका को समझिए कि ये लॉकडाउन क्यों जरूरी है आप सबके लिए। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन के रूप में इसको देखा जा रहा है। इसको देखते हुए रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर पुलिस की तैनाती की गई है, जिसकी अगुवाई रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा कर रहे हैं। एल्बर्ट एक्का चौक से विभिन्न रूटों में फ्लैग मार्च भी किया गया है, जिसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। साथ साथ झारखंड में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड की बात करें तो तकरीबन अब 5000 से ज्यादा प्रतिदिन मामले आने लगे हैं संक्रमितों की। वहीं अगर इकलौते रांची की बात करें तो तकरीबन 1300 से 1500 के बीच में आने लगे हैं। अब कहीं न कहीं मौत का आंकड़ा भी इसमें काफी बढ़ गया है। तकरीबन 60 से ऊपर अब जो है प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर मौतें हो रही है कोरोना से। तो ऐसे में सरकार ने जो कदम उठाया है लॉकडाउन का, वो कहीं न कहीं सराहनीय है। हालांकि इस लॉकडाउन में बहुत सारी छूटें दी गई है, जिसके कारण जो है रोड पर थोड़ा सा आवागमन दिख रहा है, लेकिन पूरी तरह से इस लॉकडाउन के नियमों को पालन कराने के लिए अब झारखंड की रांची के सड़कों पे जो है पुलिस उतर गई है। पुलिस की भारी संख्या में तैनाती कर दी गई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा बल के कई कंपनियां जो हैं रांची में लगाई गई हैं। अगर पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में जो है तकरीबन 3000 से ज्यादा जो है फोर्सेस लगाए गए हैं, तो ताकि इस कोरोना की चैन को जो है तोड़ा जा सके। यह तभी संभव है जब सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और नियमों को सख्ती से पालन हो, और इस नियमों को पालन कराने के लिए सुरक्षा बलों के ऊपर खासा जिम्मेदारी होती है। लिहाजा सुरक्षा बल अब सड़कों पर आकर सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों का जो है
वो पालन करवा रहे हैं और जो भी प्रतिष्ठानें अगर खुल रही हैं उन्हें बंद कराने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अनावश्यक रूप से जो सड़कों पर आ रहे हैं उसे भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है और मना किया जा रहा है। लेकिन आज चूंकि इस लॉकडाउन का जो है पहला दिन है, कुछ लोग अनजान है जिसकी वजह से सड़कों पर थोड़ी भीड़ दिख रही है, लेकिन पुलिस ने भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ा है। पूरी तरह से जो सुरक्षा बल जो है वो तैनात है। आप देख सकते हैं कि पीसीआर की जो गाड़ी है वो तकरीबन कतारबद्ध जो है खड़ी है। अभी कहें कि इसकी जो मॉनिटरिंग है वो खुद रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा है वो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब इस कोरोना चैन को तोड़ने के लिए जो सरकार ने लॉकडाउन का जो फैसला लिया है वो काफी सराहनीय है। हालांकि इसे लॉकडाउन का नाम न देते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में घोषित किया गया है। तो कहीं न कहीं अब जो सुरक्षा है वो सुरक्षा बलों के हाथ में तो है ही, साथ में अगर सतर्कता बरती जाए तो कहीं न कहीं आप भी सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी रखें ताकि सुरक्षा बलों को भी ज्यादा कष्ट न हो और सबको एक दूसरे से जो सहयोग की उम्मीद रहती है वो उम्मीद न टूटे, लेकिन कोरोना की चैन जरूर टूटे। सहयोगी कुणाल के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो कोरोना की चेन टूटनी चाहिए, इसी का प्रयास लगातार हर किसी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और जाहिर तौर पर ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। वहीं झारखंड सरकार के 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लगे लॉकडाउन के मद्देनजर बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में बुंडू पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च कर दुकानें बंद कराने में जुटी है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दवाई दुकान, कृषि खाद्य बीज, पशु आहार दुकान, राशन, दूध, पेट्रोल पंप को खुला रखने का निर्देश है। वहीं अन्य सभी दुकान और बाजार हाटों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसी के तहत बुंडू के सुभाष चौक, महावीर चौक और धुरवा मोड़ समेत सभी सड़कों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर दुकानों को बंद कराया और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। बुंडू अनुमंडलीय इलाके में प्रतिदिन 30 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आने लगे हैं। बुंडू अनुमंडलीय इलाके में लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देख बुंडू प्रशासन ने सख्ती से कोरोना की सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की निर्देश बुंडू वासियों को दिया है। ताकि जो दुकानें हैं वो जो आवश्यक वस्तु की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर हैं, पशु आहार हैं, पेट्रोल पंप है, इस तरह की जो सरकार के द्वारा पारित आदेश किया गया है उसी का अनुपालन कराने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं बाजार में। कुछ जगह बेवजह भीड़ भाड़ किए जा रहे हैं, कुछ दुकान ऐसे भी है। देखा जा रहा है बेवजह भीड़ भाड़ को भी हटाया जा रहा है। लोगों को मास्क के लिए भी सबको अवेयर किया जा रहा है ताकि लोग मास्क पहने, बेवजह बाजार में घूमे नहीं, सब लोग अपने अपने घरों में। राज्य में आज से लागू हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चाईबासा में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला प्रशासन ने अपनी कमान संभाल ली है। वहीं चाईबासा के उपायुक्त अनन्या मित्तल और एसपी अजय लिंडा समेत कई पदाधिकारी सड़कों पर दल बल के साथ उतरे और दुकानदारों को दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया, साथ ही लोगों से घर से नहीं निकलने की अपील की। राज्य और जिले में कोरोना संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है और कई लोगों की जान रोजाना जा रही है। ऐसे में सावधानी बरतने की जरूरत है, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। वहीं लोग भी अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। नालंदा जिले के बिहार शरीफ बाजार समिति में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला सामने आया है, जिसके बाद जिला प्रशासन की नींद खुल गई है। कोरोना संक्रमण तेजी से न फैले, इसके लिए बाजार समिति में फुटकर विक्रेताओं को नियत स्थान से हटकर मंडी परिसर में उत्तर पश्चिम किनारे पर सब्जी मंडी लगाने का निर्देश दिया है। आज बिहार शरीफ के बीडीओ राजीव रंजन, सीओ अरुण कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष वीरेंद्र यादव दलबल के साथ पहुंचकर सब्जी विक्रेताओं को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश देते दिखे।
इधर दुकानदारों का कहना है कि नए स्थल पर पेयजल, शेड की व्यवस्था, समतल जमीन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से ग्राहक यहां नहीं आ रहे हैं। कोरोना को लेकर हम देख रहे हैं जिस तरीके से एक तरफ सरकार की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी, तो दूसरी तरफ कुछ लापरवाही जरूर देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रशासन को मोर्चा संभालना पड़ा और सब्जी विक्रेताओं का दूसरी जगह शिफ्ट करवाया गया। सरकारी गाइडलाइन के उल्लंघन का यह मामला निकलकर सामने आया। तो कोरोना गाइडलाइन जो जारी की गई है उसका उल्लंघन होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से जो सब्जी विक्रेता हैं उन्हें अब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आगे बढ़ते हुए बात समस्तीपुर की करते हैं, जहां पुलिस ने पूसा हत्याकांड मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी अमन कुमार और उसके 2 साथी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके पर सदर डीएसपी प्रतीश कुमार ने बताया है कि इस कांड के लिए उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद उन्हें यह सफलता मिली है। साथ ही जिला पुलिस ने इस केस को चुनौती के रूप में लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर टीम को राज्य से बाहर भेजा था और टीम ने गुरुग्राम से अमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के क्रम में उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और 2 आरोपियों की भी जानकारी दे दी। इसमें अमन कुमार उर्फ करगिल जो मुख्य हत्यारा था, उसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम हरियाणा से हुई है। छापेमारी के लिए टीम गई थी, इसके द्वारा गिरफ्तारी की गई। साथ ही इसमें जो 2 और इसके सहयोगी रहे थे, एक मौसेरा भाई और एक मामा है, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद हो चुके हैं, जिस संबंध में लक्ष्य कांड दर्ज किया जाएगा आर्म्स एक्ट का। और हत्या का कारण इसमें यह सामने आया है कि करगिल जो है मुख्य हत्यारा, वो अपनी मां को, नीलम देवी को, पंचायत समिति चुनाव में खड़ा कर रहा था और इसके कारण अनु तिवारी से उसकी दुश्मनी हो गई थी। बेगूसराय में आज मामूली बात को लेकर एक भाई ने अपने भाई और भाभी को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बड़ी एघू की है। फिलहाल दोनों घायल पति पत्नी का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। दरअसल मामले में आरोपी बंटी ठाकुर ने अपने भाई काशी ठाकुर और भाभी रीना देवी को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। ये सब जो है न चाकू मारा है और कोई जमीन जायदाद का मैटर नहीं है। वो बोला कि ये काम करने के लिए नहीं जाएगा, तो काम करने के लिए नहीं जाएगा तो हमको कौन खाना देगा, कौन पूरा करेगा? पैसा दो, हम काम छोड़ देते हैं, तो खर्चा पूरा करो। ये हमारा है मेरा महिला भाई बंटी कुमार ठाकुर।
बेगूसराय में रेलवे ट्रैक ने एक अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन से कटने से युवक की मौत हुई है। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के बाईपास के पास बरौनी कटिहार रेलखंड की है। पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ है। इस सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई है। फिलहाल युवक की पहचान कराने की कोशिश की जा रही है। जहां कोरोना संक्रमण को लेकर दहशत का माहौल कायम है, साथ ही सरकार भी साफ सफाई और सामाजिक दूरी बनाने को कह रही है, वहीं दूसरी तरफ मधेपुरा जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत का काफी बुरा हाल है। यहां सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, जबकि हर महीने सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बिल भुगतान होता रहता है। लेकिन शहर की स्थिति यह है कि किसी भी वार्ड में न तो प्रत्येक दिन कचरा उठाया जाता है और न ही झाड़ू लगाने कोई आता है। नगर पंचायत के लोग इस कचरे के बीच रहने को मजबूर हैं। मधेपुरा जिले के लगभग सभी नगर पंचायत क्षेत्र का वही हाल है। एक भी वार्ड में ना तो नाला दुरुस्त है और ना ही सड़क, लेकिन हर वार्ड के मेंटेनेंस के नाम पर सालाना करोड़ों रुपए का बिल पास हो जाता है। इस संबंध में जब नगर पंचायत कार्यपालक से जानकारी लेनी चाहिए तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। इस बीच एक बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां पर बाल सुधार गृह में एक बाल अपराधी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक बाल अपराधी शिशु पहाड़िया पाकुड़ जिला निवासी बताया जा रहा है। वहीं मुफस्सिल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया जारी है। वहीं अब तक बाल अपराधी के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बाल सुधार गृह में बाल अपराधी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दुमका से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बाल सुधार गृह संप्रेक्षण गृह, ये जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक बाल अपराधी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये पता नहीं चल पाया है फिलहाल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दुमका संवाददाता मोहित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, क्या पता पड़ पाया कि आखिर ये आत्महत्या क्यों की गई है? कुछ पता चल पाया इस बारे में? देखिए, इस बारे में अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है। जिस तरह से किशोरी जो है आत्महत्या करने के बाद जो आ रही है वो लटका हुआ शव मिला था। दंडाधिकारी के सामने उसे उतारा गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है, जांच में जुटी है। क्या परिजनों को शव सौंप दिया गया है और प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है मोहित? पुलिस की तरफ से पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है पुलिस। अभी तक शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत जो है शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बेगूसराय में आग ने एक बार फिर अपना कहर बरपाया है। आग की चपेट में आने से एक कपड़े का गोदाम जलकर राख हो गया। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र स्थित नगर थाना क्षेत्र के जिला परिषद मार्केट की है, जहां पर आग ने तांडव मचाया है। बताया जा रहा है कि अगरबत्ती से प्रेमी दास के कपड़ा गोदाम में आग लग गई और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक गोदाम से धुआं निकलने लगा। आग के भयानक रूप को देखकर स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को जानकारी दी। फिलहाल दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगी थी, कॉम्प्लेक्स के बगल में आग लगी है, जिसमें दमकल के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी यही मिली है कि कपड़े का गोदाम था, जिसमें 10 लाख का लागत से कपड़ा था जो जलते रात। लगभग कितना देर पहले आग लगी और क्या लगभग 1 घंटा पहले आग लगी थी। फिर उसके बाद दमकल वाले को फोन किया गया
समय पर दमकल वाले आए, प्रयास कर रहे हैं आग बुझाने का, लेकिन अभी तक आग को काबू नहीं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव का असर झारखंड और बिहार के कई जिलों में देखने को मिला। इससे राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। जमशेदपुर समेत कई इलाकों में आज बारिश हुई। वहीं लगातार पिछले कई दिनों से गर्मी काफी बढ़ गई थी। बढ़ते तापमान से जहां सभी लोग परेशान थे, तो वहीं बदलते मौसम से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कोरोना के संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों की बदहाली ने लोगों को दर दर भटकने को मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि शहर में बड़े से बड़े अस्पताल होने के बाद भी लोग शहर के एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल घूम रहे हैं। वहीं इस भागदौड़ी में कई लोगों को अपनी जान भी इस भागादौड़ी में गंवानी पड़ जाती है। वहीं ऐसा ही एक मामला बोकारो जिले से सामने आ रहा है, जहां अस्पताल की भागादौड़ी में गोमिया निवासी 72 साल के गोविंद प्रसाद को अपनी जान गंवानी पड़ी और उनकी मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। दरअसल मृतक दमा रोग से पीड़ित थे और कल शाम जब उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उनके बेटे ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए संपर्क किया और उन्हें यह बताया गया कि मदर टेरेसा अस्पताल में सभी सुविधाएं हैं और मरीज को वहां लाने को कहा गया। जैसे ही मरीज को एडमिट हुए कुछ घंटे बीते तो इनकी स्थिति बिगड़ने लगी और मृतक को किसी और अस्पताल ले जाने की सलाह दी जाने लगी। वहीं आनन फानन में परिजन उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने लगे, तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि जब इस अस्पताल में सुविधा नहीं थी तो उनसे झूठ क्यों बोला गया। वहीं इस घटना की सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को काबू किया और आगे की जांच में जुट गई है। क्या हुआ है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आप लोग जो करेंगे। मतलब आपके हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा ये मेरे से तो बात नहीं हुआ, उनका जो भी आप बात कर सकते हैं, ना ही मेरा लैंडलाइन पे कोई कॉल आया है उस नंबर से। जो जैसा बात हुआ मेरे साथ एम्बुलेंस का जो भी गाड़ी पे वो लोड करके लेके आए थे, तो उनको हम वहाँ पे 10 मिनट वो खड़े भी थे सोचने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो वो अपना कॉल जो लिए, हमें उनकी कॉल पे चलना था क्योंकि भाई हम तो सेवा करने के लिए, हमारा स्टाफ सेवा में लगा ही हुआ है। आप जानते ही हैं कंडीशन कैसा है। बोला ऑक्सीजन है आपके पास? बोला हमारे पास सारा व्यवस्था, सारा कुछ मेरा दीवार रिले बना हुआ ऑक्सीजन का, और इन लोग एडमिट ले लिए। तो तकरीबन रात में 2 बजे इन लोग के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया। फिर हम बोले कि ऑक्सीजन खत्म हो गया तो कैसे होगा। तिनका का स्टाफ बोला कि हम लोग का केएम मेमोरियल के साथ साठगांठ है, चलिए वहां भर्ती करवाते हैं। लेके जाने लगे, रास्ता में वो पंप करके ले जा रहा था। केएम मेमोरियल में गए तो वहां बोला बेड नहीं है। फिर मुस्कान ले गए, वहां भी बोला हमारे पास डॉक्टर अभी नहीं है, 10 बजे दिन में डॉक्टर आएगा। तो जैसे कि मुस्कान से निकले हमारे पिताजी चल रहे थे। झारखंड सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में से मनाया जाना है। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत आज से ही लॉकडाउन शुरू हो गया है और इस लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर लातेहार जिले के बरवाडीह थाना प्रभारी श्रीनिवास सिंह दलबल के साथ बस स्टैंड और बाजार में लोगों को जागरूक करने पहुंचे और साथ ही इसको लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस जागरूकता अभियान के तहत सरकार की गाइडलाइन के तहत खोली दुकान के संचालकों और बस ऑटो में यात्रा कर रहे लोगों के पास जाकर संक्रमण की पूरी जानकारी दी गई और बिना वजह के घर से बाहर न आने की अपील की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश के बाद देश भर की निगाहें झारखंड के बोकारो जिले पर आकर टिक गई हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उद्योगों में इस्तेमाल हो रहे ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया गया, जिसके बाद रेल मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि लखनऊ से बोकारो और बोकारो से मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेल चलाई जाएगी, जिसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है और कल से देश में सप्लाई भी जारी हो जाएगी। मैंने आज से ही लोड होना था, लेकिन प्लेटफार्म के चलते विलम्ब हो रहा है। तो क्या प्लेटफार्म बना दिया गया? हाँ, प्लेटफार्म तो बन गया है, रैक भी लग गया, रैक भी लग गया है, तो इससे हो सकता है कल से चालू हो जाए।
खबर हजारीबाग से है, जहां आज से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है, जिसको पालन करवाने के लिए नगर निगम विभाग ने क्षेत्र के सभी बाजार में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। और इस अभियान के तहत दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। वहीं जो दुकानें खुली हैं, उनके दुकानदार ने बताया है कि सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के तहत ही वो अपना काम कर रहे हैं। पालन करा रहे हैं कि जितना कम से कम आदमी निकले और जरूरी वाला सामान जैसे दूध वगैरह है वो ले जाए, सब्जी ले जाए, लेकिन सिंगल ले जाए, किसी तरह का भीड़ नहीं जमा हो। अनाथराज दुकान नहीं खोलने देना है, तो सख्ती से पालन करवाना है। हजारीबाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना रिपोर्ट के मुताबिक हजारीबाग में नए पॉजिटिव मामले 195 आए हैं, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बताया गया कि 3 किट के माध्यम से टेस्ट किया गया था, जिसमें आरटीपीसीआर टेस्ट में 129 लोग पॉजिटिव आए हैं और एंटीजन टेस्ट में 58 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और बात करें रैपिड एंटीजन टेस्ट की, तो उसमें 8 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1777 हो गई है। वहीं बुधवार को 46 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं। साथ ही हजारीबाग में 6 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र भी चलाया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।